अगर आपको न्यूमेरिकल को इजी बनाना है, समझना है, तो पहला काम तो बेटा क्या है, इसे पढ़ लो एक बार पूरा, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपको गिवन हो वो लिखो, जो निकालना हो उसको भी लिखो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बेसिक्स पता होनी चाहिए। अगर बेसिक्स नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट। तो चलो देखते हैं। फिलहाल आपसे कह रहा है कि फाइंड द साइज, साइज मतलब हाइट, ऐसे याद रखना। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। पोजीशन का मतलब है वी से, मतलब इमेज के लिए बोल रहा हूँ ना, इमेज चेक करो। कभी कभार आपको ऑब्जेक्ट भी मांगेगा, बट इस क्वेश्चन में उसने इमेज ही मांगी हुई है। तो हमें इमेज का साइज यानी कि HI निकालना है, इमेज का नेचर निकालना है, और इमेज की पोजीशन यानी कि V निकालना है। V मतलब इमेज डिस्टेंस, इसे याद रखना। पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है, अगर इमेज के लिए बोलेगा तो। फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। समझे क्या मतलब इसका? ये 1 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज है। ऑब्जेक्ट का साइज मतलब HO कितना है? 1 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 15 सेंटीमीटर पे। तो क्या ये U होगा। पहले समझिए इसको, मन में इसको बनाइए। उसने कॉनकेव बोला है तो कॉनकेव ये रहा बेटा आपका, है ना। हो सके तो इसका रे डायग्राम बनाइए आप लोग, ठीक है। ये रहा आपका पोल, ऊपर देखना। उसने क्या बोला? एक मतलब 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, सपोज ये रहा 1 सेंटीमीटर, ये रहा 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट इस कॉनकेव मिरर से, चेक करो, कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा हुआ है या दूर रखा हुआ है। फ्रंट क्यों बोला मैंने? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट में रहेगा। कितना रखा हुआ है? 15 सेंटीमीटर। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है। ऑब्जेक्ट और पोल की डिस्टेंस U, किसमें? माइनस में। याद है? यहां पर लिखा है इसमें माइनस, नहीं लिखा हुआ, इसलिए बेसिक्स पढ़ लेना इसके कि इधर आने वाली सब डिस्टेंस माइनस में। आगे देखते हैं। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। भैया कॉनकेव की फोकल लेंथ किधर बनती है? इधर की इधर बनती है। आपको लिखा है मैंने, कॉनकेव की फोकल लेंथ इधर बनती है। तो F कितना हो गया? माइनस का 10। हालांकि इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो, मैंने इसलिए बना दिया उसको, ठीक है। पर प्रॉपर नहीं बना हुआ, पर एक समझ लो उसको, ठीक है। चलो जी, अब सुनो बेटा, तो इतना कुछ हो गया है ना। जो चीज़ निकालनी है वो ये रही, वैसे नेचर भी निकालना है, और जो चीज़ गिवन है वो ये रहा। अब हम पे होता है 3। आप एक काम करना, पहले तो न्यूमेरिकल के स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो यहाँ पर तीनों फॉर्मूला लिख दीजिए। 1/F = 1/V + 1/U, M = माइनस का V/U, और M = HI/HO। अब चेक कर लीजिए, हमें V निकालना है, तो कहाँ से मिलेगा V? इससे मिल जाएगा। चेक करो ना, चेक करो, इससे मिल जाएगा। कैसे? इससे क्यों? क्योंकि हमको अगर यहाँ से V निकालोगे तो F चाहिए, F है, U चाहिए, U भी है। लगाओ इसको, तो क्या? 1/F = 1/V + 1/U। तो F की जगह पे माइनस का 10, V तो निकालना है, इमेज डिस्टेंस, पोजीशन मतलब, और U कितना है? माइनस का 15। तो माइनस में ऊपर लगा रहा हूं, प्लस माइनस का माइनस, है ना। हमको V निकालना बेटा, तो ये यहां पर माइनस कर रहा है, इधर कर देगा प्लस 1/V। यहां लूंगा मैं एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा? 30 एलसीएम आएगा। यहां पर आएगा आपका 3, पता है ना, 3, और यहां पर आपका 2, और इक्वल टू 1/V, ठीक है। ओके, अब देखो क्या करेंगे? माइनस करो, प्लस माइनस का माइनस, 3 में से 2 गया, माइनस का 1/30 इज इक्वल टू 1/V। कुछ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का V = 30 बन जाए 30, तो V = कितना? माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो ये आई पोजीशन, ये क्या आई? इमेज की पोजीशन आई। प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करिए। ये है आपकी इमेज की पोजीशन। अब ऊपर देखना बेटा, हमको V मिल गया, V मतलब पोजीशन, है ना। अब क्या निकालना है आपने? HI निकालना है, हाइट निकालनी है। तो हाइट के लिए हम जाएंगे यहाँ पर, ऊपर देखना, हाइट के लिए जाएंगे यहाँ पर, है ना, ये फॉर्मूला। तो इसके लिए हमें HO चाहिए। HO है, बिल्कुल है बेटा। HI तो निकालना है, हमको चाहिए HO है, लेकिन क्या हमारे पास M है? नहीं है। तो पहले M निकालेंगे। देखो ना, हाइट तो निकलने वाली है इस फॉर्मूले से,
कोई वो नहीं है उसमें, लेकिन हमें इसके लिए m चाहिए होगा ना। HO तो हमारे पास है ऑलरेडी, चीज़ों को समझिए, क्या हमारे पास m है? हमारे पास m नहीं है बस, तो पहले हम इसका यूज़ करके m निकाल देंगे। चेक करो कैसे, हमको v मिल चुका है, हमको u पता है, तो इसका इस्तेमाल करके m निकाल देंगे, फिर उस m का यूज़ यहाँ कर देंगे। बस समझ रही है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ खुद का भी जरा। हाइट निकालनी है आपको, हाइट कहाँ से मिलेगी? हाइट कहाँ पर है? हाइट इसमें है क्या? इसमें क्या हाइट नहीं है? हाइट इसमें है ना बेटा, तो यहाँ से मिलेगी इस फॉर्मूले में, ठीक है। लेकिन पे m नहीं है, पहले m निकालेंगे, तो m निकालेंगे इससे। क्यों निकालेंगे? u पता है, v निकल चुका है, तो m निकाल दो इससे। तो m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, चेक करेंगे v, तो v कितना आया? माइनस का 30। ये कितना है? u कितना है? माइनस का 15। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 15 2 जा 30, तो m कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। आ गया, मिल गया मैं m। लगाओ इस पे, लगाओ इस पे, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, तो m की जगह पे माइनस का 2, एच आई निकालना है, निकालना है, और एच ओ 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 1 जा माइनस 2, यानी कि एच आई कितना आ गया? माइनस 2 सेंटीमीटर। तो ये निकली इमेज की हाइट। अब सुनिए बेटा, देखो रुको दो बेटा, हमने सब निकाल दिया ना, सब निकाल दिया, बस एक चीज़ रह गई, क्या? नेचर, नेचर रह गया। सुनना, अब देखिए कैसे, देखिए नेचर आप पता इससे भी कर सकते हो, और नेचर पता इससे भी कर सकते हो, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, v क्या है? नेगेटिव। जब v नेगेटिव माने इमेज की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, यानी कि इमेज कहाँ बन रही है? बन रही है फ्रंट में, और मिरर में फ्रंट में बनने वाली इमेज क्या होती है? उल्टी बनती है। हाइट है तो नेगेटिव आई, मैंने क्या बोला? हाइट नेगेटिव मतलब इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और मिरर में अगर उधर बनेगी तो बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यहाँ बन रही है नीचे, हाइट नेगेटिव आ रही बेटा। दूसरी बात आप इससे ही पता कर सकते हो, यहाँ पे तो v क्या है? माइनस में है ना, v माइनस में है, मतलब क्या कहने का? रियल इमेज। तो नेचर, नेचर ऑफ इमेज क्या निकलेगा यहाँ पर? रियल एंड इन्वर्टेड। आई बात समझ में? अब 2 मिनट रुको जरा, है 2 सेकंड। वैसे यहाँ पर आपको रे डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, बस सीख लो। हाँ जी, देखो बेटा, ये रहा आपका कॉनकेव, ये रहा पोल, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 15 सेंटीमीटर दूर मिरर के पोल से। कितनी फोकल लेंथ है? 10, कुछ यहाँ मानते हैं फोकस को। इमेज कहाँ बन रही है? -30 पे, तो ये कुछ इसका ठीक डबल सुना ना, क्योंकि 15 तो ये है आपका, और ये कितना होगा? माना इमेज यहाँ बन रही है उल्टी, ठीक है, कितनी? 30, ऐसे कुछ ऐसा बनेगा फिगर से, करिए। तो इस वाले न्यूमेरिकल में आपसे क्या बोल रहा वो कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, मतलब इसकी हाइट हो गई, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ओके, इतना पढ़ लिया। तो यहाँ पर हो सके तो उसको ड्रॉ करो, ठीक है। वो कह रहा है कि एक आपका कॉनकेव मिरर है ना, मैं ऐसे इसका एक रफ बना रहा हूँ, ठीक है। और वो कह रहा है कि इस कॉनकेव मिरर से कहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने दूर है इससे? ऑब्जेक्ट इससे 16 सेंटीमीटर दूर है, ये पढ़ो। और हाइट क्या ऑब्जेक्ट की? 2 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि एक 2 सेंटीमीटर ऊंचा ऑब्जेक्ट इस कॉनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये u हो गया, कितना? -16। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, चाहे मिरर कोई सा भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये 2 क्या है? ये है ऑब्जेक्ट की हाइट, उसे समझो क्वेश्चन को। HO कितना है? 2 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे आपसे कह रहा है ये कि विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। इमेज क्या बन रही है? इमेज बन रही है रियल, ठीक है। रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, मतलब क्या होगा? ये HI होगा, कितना? 3 सेंटीमीटर। जो इमेज है वो बन रही है रियल। तो रियल इमेज कहाँ बनेगी? इधर की इधर आगे बनेगी, नॉर्मल सी बात है। इमेज बनेगी फ्रंट में, तो ये बनी आपकी इमेज कितनी? 3 सेंटीमीटर। ये इमेज आपके पीछे ड्रॉ हुई है, इमेज आपकी ड्रॉ हुई है 3 सेंटीमीटर, बस हमारी है ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो अब आपसे ये बोल रहा है वो कि व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। फोकल लेंथ तो समझ में आ रहा है, F निकालना है, और पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब क्या निकालना है आपको?
वी निकालना है, क्या निकालना है, वी निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर उसने हाइट का जिक्र भी कर रखा है, तो यानी कि m इक्वल टू माइनस v/u, ना बोलती बात है। एक तो ये हो जाएगा, अच्छा हाइट का जिक्र है ना, तो क्या होगा m इक्वल टू hi अपॉन HO, मतलब इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, क्योंकि हाइट का जिक्र है यहाँ पर। अच्छा अब हाइट क्यों दे रखी उसने हमें, दोनों की हाइट वो इसलिए मिली हुई है ताकि हम m निकालें, हमको v निकालना है। अब देखो v तो या तो निकलेगा इससे या निकलेगा वो इससे, चेक करेंगे। अगर हमको v निकालना है तो v निकालने के लिए हमारे पास f होना चाहिए, हमको f भी निकालना है, हमारे पास होना चाहिए u तो हमारे पास है, लेकिन देखो v भी नहीं है निकालना है और f भी निकालना है, तो क्या मतलब है, अब u है नहीं, u है सॉरी। तो जब दोनों चीज़ निकालनी है तो फिलहाल तो मैं इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसका यूज़ करते हुए m निकाल देते हैं। ये आपका खुद का सेंस भी होगा, ध्यान रखना, मैं इसलिए साइड में लिख रहा हूँ। इसका उपयोग करते हुए m निकाल देंगे, फिर उस m को यहाँ प्लेस करेंगे, हमको u और v को एक मिल जाएगा उनमें से, फिर यहाँ डाल देंगे उसको। u तो खैर है, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा, फिर यहाँ डाल देंगे, हमें f मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले ये तो पहले यही निकालो, ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि पहले में ये है, दूसरे में ये है, आपको दोनों फाइंड करना है, तो आपको जो पहले मिल जाए निकाल दो उसे पहले, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो पहले इसका यूज़ करेंगे हाइट का। अब देखो m इक्वल टू hi अपॉन HO, है ना, m तो पता है नहीं, hi कितना है 3। अच्छा देखो उसने बोला रियल इमेज, उसने क्या बोला, रियल इमेज। तो रियल इमेज कब बनती है नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो हाइट किस में आएगी, हाइट माइनस में आएगी, तो कितना होगा, माइनस होगा। ओके, मैंने आपको इसका बेसिक्स में सब बता रखे कल, ठीक है, तो माइनस, ओके बेटा। और ऑब्जेक्ट कितना है 2, तो इतना छोड़ दो, इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब हम यूज़ करेंगे इसका, है ना, तो m इक्वल टू कितना, माइनस v/u, है ना। तो m की जगह पे माइनस का 3/2 हो जाएगा, और ये v कितना है नहीं पता, और u कितना है माइनस का 16। चेक करो, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या होगा 3 × 16/2, बात समझ आ गई है, या मल्टीप्लाई करेगा, ये से कैंसिल तो 8, तो v कितना आ गया माइनस का 24 सेंटीमीटर। देखो हमको v मिल गया, हमको मिल गई इमेज की पोजीशन। तो अब मैं इसको चेंज करूं, देखो क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था ना आपका, ऑब्जेक्ट जो है इससे 16 सेंटीमीटर दूर था, है ना। अब इमेज का बन रही है 24 सेंटीमीटर फ्रंट पे, तो यानी कि 16 तो यहाँ पर खत्म हो गया, 24 कुछ यहाँ मान लेते हैं, चलो, है ना। ये आपकी इमेज बनी, कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी बेटा, क्योंकि रियल इमेज है तो उल्टी बनेगी। ये 24 सेंटीमीटर पे, तो इसे चेक कर लेना, पहले बोल दे रहा हूँ मैं। इतना बन के आ गया आपके पास, v कितना आ गया आपके पास, माइनस 24 सेंटीमीटर। चलिए जी, u मिल गया, u पता था, v मिल गया। अब हम f निकाल देंगे, किस फॉर्मूले से, मिरर फॉर्मूले से, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f हमें f चाहिए, मतलब v कितना आया, माइनस का 24, ठीक है, माइनस का 24, और u कितना है, माइनस का 16। तो 1/f इक्वल टू, मैं माइनस ऊपर लगा रहा हूँ बेटे, प्लस माइनस का माइनस हो गया, इनके बीच लेंगे एलसीएम, इनके बीच एलसीएम कितना आएगा 48, ठीक है, 24 2 जा 48, तो 2 इससे करेगा मल्टीप्लाई, 16 3 जा, तो 3 1 जा 3, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस का 5/48। हमको f से मतलब है, हमको f से मतलब है, हमको 1/f से मतलब नहीं है। तो इसको पलट दो, f ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, वही यहाँ भी होगा, ठीक है, 48 ऊपर और 5 नीचे। ओके, तो अब जो है 1 नीचे है तो इसका कोई मतलब है नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 5 से 48 को डिवाइड करोगे तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, बचेगा आपका कितना 9.6 सेंटीमीटर। तो ये रही आपकी फोकल लेंथ जो चाहिए थी, और ये है आपकी पोजीशन। ध्यान रखना, इमेज की पोजीशन मतलब v। करो, देखिए, तो पहला काम तो इसे पढ़िए आप, है ना। और यहां पे आपसे कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, बस इसको समझने के लिए काफ़ी है। उसने बोला है आपसे कि एक कॉनकेव मिरर है जो एक रियल इमेज बनाता है, क्या बनाता है, जो बनाएगा एक रियल इमेज, और रियल इमेज बनाएगा तो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है वो इमेज। कैसी है,
3 टाइम्स मैग्नीफाइड। मतलब क्या है, यानी कि m इक्वल टू 3 है, चेक करो ना, मैग्नीफाइड। लेकिन कैसी इमेज है, रियल इमेज है, तो m इक्वल टू -3, ये चेक करो से। बस नारी क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वो बोलता कि इमेज बन रही वर्चुअल तब प्लस में आ जाता। उसने क्या बोला कि 3 टाइम्स, यानी कि m आपका 3 होगा और उसने रियल बोल दिया तो मतलब -3 है, ये समझो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब ये क्या है, ये u है। प्लेस माने होता है पोजीशन, इस समय ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो u कितना हो गया 10 सेंटीमीटर आपका u हो गया बेटा, ठीक है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, क्या निकालना बेटा, v निकालना है कि इमेज कहाँ बनेगी, मतलब इमेज की निकालनी है पोजीशन, समझ आ गया। वेयर इज द इमेज लोकेटेड माने इमेज कहाँ बनेगी, हमें निकालना है v। तो चलो फिर क्या होगा, m इक्वल टू -v अपॉन u, फॉर्मूला बस इसमें ये लगने वाला है। m कितना है -3 और v तो निकालना है u माइनस का 10, कैंसिल हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v कितना गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो इमेज का बनेगी कॉनकेव मिरर के फ्रंट में और बनेगी 30 सेंटीमीटर पर, समझ गया। वैसे तो यहीं से पता चल गया था इधर ही बनने वाली, क्यों, रियल इमेज कहाँ बनती है, हमेशा बनती है फ्रंट में, बस कहाँ बननी थी वो बनेगी आपकी 30 सेंटीमीटर पे। करिए अब आगे देखिए, तो आपसे इसने क्या बोला यहाँ पर कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना। चलिए तो फोकल लेंथ कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, किसमें, माइनस में, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ किस में आती है, माइनस में आती है, ठीक है। अच्छा 10 क्या है, 10 आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, देखो ना लिखा ना प्लेस्ड, 10 आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। चलो जी अब पहले तो क्या बोल रहा है आपसे कि ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। चलो अभी तो बनाना पॉसिबल नहीं है, जब इमेज मिल जाएगी तब बन जाएगा, ठीक है। तो पहला हम फिलहाल बाद में करेंगे, पहला मतलब अभी तो मैं वैसे बना दूंगा, लेकिन जब तक हमें इमेज की पोजीशन का पता नहीं होगा तो कैसे बन जाएगा, है ना। बस इतना बन सकता है अभी, देखो इतना कि ये है आपका कौन सा, आपका कॉनकेव मिरर हो गया और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसे मान लेते हैं पोल, कितनी फोकल, कितना हुआ है फोकल लेंथ 20 और ऑब्जेक्ट का रखा है 10 पे, तो माना फोकल लेंथ कुछ ये मान लेते हैं f फोकस से, है ना, ये है पूरा 20, ओके, और ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है 10 पे, यानी कि ऑब्जेक्ट इसके ठीक बीच पे होगा कुछ ऐसे, ये आपका है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10। अब जरा याद करो पहला केस जब इमेज इधर बनती है, याद है पहला केस फर्स्ट कि एक रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से पास होगी फोकस से कुछ ऐसे, दूसरी रे कहाँ से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर सी से, कहाँ से आएगी, दूसरी रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर सी से, या ऐसे कर दो, ठीक है, कुछ ऐसे, कुछ रे दूसरी रे आएगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर सी से, कुछ ये मान लो, है ना। अगर हम इस तरफ देखें तो 2 मिनट जरा हल्का सा स्केल नहीं है बेटा, इससे थोड़ा गड़बड़ हो रही है, कुछ ऐसे मान लो, चलो है ना, कुछ ये मान लो, ठीक है। दूसरी रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर सी से और ऑप्टिकल सेंटर सी से ही होगी रिफ्लेक्ट, पता है नहीं, तो आपने पढ़ा इसके बारे में, है ना। अगर मैं इस तरफ देखूं तो दोनों के बीच क्या हो रहा है, गैप बढ़ेगा, यानी पीछे बढ़ाओ, तो अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूं, अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए और इसको भी कौन सी रे को रिफ्लेक्टेड इसको पीछे बढ़ाएं तो दोनों जिस पॉइंट पे कट होंगी ये आपकी इमेज बनाएगा। कौन सा केस है आपका, ये पहला केस है। कौन सा पहला केस, जब ऑब्जेक्ट का रखा जाता है फोकस और पोल के बीच में, मैंने इसलिए कहा था कि ये केस जरूर पढ़ लेना, आगे ना, देखो आगे ना। अब अगर मान लो कि अगर मुझे ये पता ही नहीं होता तब मैं से बना पाता, मैं नहीं बना पाता, इसको बनता नहीं। आप ये नहीं कर सकते ये दिखा दिया, फोकस दिखा दिया, ऑब्जेक्ट दिखा दिया, इमेज दिखा दी, नहीं, रे दिखाओ। उसने रे डायग्राम बोला आपसे, ये रे डायग्राम इन्हें बोलते हैं रे, तो केस जरूर पढ़ लेना बेटा कि ये वाला केस है आपका, इसे याद रखना बिल्कुल, है ना। चलो हम इसको आगे करते हैं, फिलहाल तो आपका डायग्राम मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखेंगे, देखो कितना हो गया, आपसे कह रहा हूँ कि कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, मतलब v निकालना है, क्या निकालना है,
आपको निकालना v, हमको निकालना इमेज डिस्टेंस। तो f है, u है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f कितना है माइनस का 20, v निकालना है, u कितना है माइनस का 10, माइनस में ऊपर लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी माइनस ऊपर लगा रहा हूँ, हमको v निकालना है। तो इसको उठाकर इधर ले आओ, माइनस का 1/20 यहाँ प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। क्या लेंगे एलसीएम? एलसीएम आएगा 20, यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 2, ओके, इक्वल टू 1/v, फिर 1/20 इज इक्वल टू 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, प्लस में आए ना, क्यों? मतलब इमेज उधर बन रही है, सिंपल सा, इमेज कहाँ बन रही है? उधर बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो पोल से जो डिस्टेंस है इमेज की कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो ये निकला आपका इसकी पोजीशन, डायग्राम मैंने बना दिया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है आपसे कि स्टेट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब जो इमेज बनी है उसके 2 लक्षण बताओ, मतलब नेचर क्या? पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले क्या होगा? इमेज क्या बनेगी? इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, पहला तो ये हो गया। दूसरा हाँ, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वैसे 2 मांग रहा हूँ, मैंने ये बता दिया। तीसरा, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये उसने 2 मांगे थे, हमने यहाँ 3 लिखा दिए, ठीक है। करो, आपसे कह रहा है इसमें कि इफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट, अच्छा ये क्या चीज है? ये है ऑब्जेक्ट की हाइट। क्वेश्चन तो पढ़ के समझ में आने लगे ना अब? हाँ, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को दिखाते हैं HO से, कितना है? 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये U है, बहुत बढ़िया, ऐसे पकड़ो बेटा। कितना? माइनस का आएगा हमेशा, U हमेशा माइनस का रहेगा, माइनस का 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। चलिए जी, कॉनकेव मिरर बोल दिया, ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो यानी कि F किस में आएगी? माइनस में, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस में आती है, ठीक है। चलो जी, क्या निकालना है? बहुत यार इजी क्वेश्चन है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन बोले तो V, ठीक, नेचर तो पता ही है, रियल, वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, और इमेज की हाइट मतलब HI, ये निकालना है। तो चलिए, यहाँ पर हाइट का जिक्र भी हो रखा है, डिस्टेंस का भी जिक्र हो रखा है, तो मतलब एक काम करो, यहाँ पर रफ में या साइड में ये सारे फॉर्मूले लिख दो, बिल्कुल, ठीक है। तो माइनस का V/U और M इक्वल टू HI/HO, ऐसा करो जो तो मैं समझा रहा हूँ, ऐसा किया करो, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा बस आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो V भी निकालना है, पहले इसके लिए काम कर लेते हैं, हमको V निकालना है। तो V निकालने के लिए हमारे पास देखो, V का 2 तरीके निकालने के, ऊपर लिखना बेटा। एक तो ये है, क्योंकि V इसमें तो है, अरे ये है, पहले देखो V निकालना है, क्या हमारे पास F है, U है, तो V निकाल देते हैं इससे, ठीक है। पहला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो F कितना है? माइनस का 12, और V कितना है? नीड टू फाइंड, और U कितना है? माइनस का 36। तो माइनस ऊपर लगा देंगे, माइनस 1/12 है ना, 1/v प्लस माइनस का माइनस 1/36, माइनस का 1/12, यहाँ पर ये माइनस कर रहा है, इधर कर दो, क्या करेगा? प्लस करेगा, 1/v, एलसीएम 36। कौन सी बात है? क्योंकि 12 के टेबल में 36 आता है, इसलिए तो 12 के टेबल में 36 कब आता है? 3 बार, तो 3 करेगा इस 1 से, 3 एकम 3, 3 बन जा 3। 36 के टेबल में 36 कब आता है? 1 टाइम, तो 1 करेगा इस 1 से, तो 1 बन जा 1, इतना आ गया, सिंपल सा। तो माइनस का 2/36 इक्वल टू 1/v, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक ही बात है, ठीक है। पलट दो, तो पलटने पे क्या होगा? माइनस का यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 36 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, v जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे। अब नीचे 1 है, डजंट मैटर, छोड़ो उसे, कैंसिल हो गया। कितनी बार? 18 टाइम। तो v कितना आ गया? माइनस का 18 सेंटीमीटर। तो पोजीशन मिल गई, ये मतलब पोजीशन, स्थिति कहाँ बनेगा? माइनस का 18। अब निकालनी है हाइट। अब सुनो, देखो हाइट निकालनी है हमको, इमेज की हाइट निकालनी है, HI निकालना है। तो HI के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, सामने दिख रहा है,
हमें m चाहिए, m है नहीं है जी। HO चाहिए, HO है बिल्कुल है, HO तो है पर m नहीं है ना, तो पहले m निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? इससे निकालेंगे m। क्यों? क्योंकि हमको v मिल चुका है, हमारे पास u पहले से ही प्रेजेंट था, तो पहले इसका यूज़ करके हम m निकाल देते हैं। क्या होगा? m इक्वल टू माइनस का v ओवर u, तो m इक्वल टू माइनस का v कितना है? माइनस का 18। चेक करो, यहाँ पर गलती मत कर देना, ये वाला माइनस तो फॉर्मूले में आएगा, और v जो है माइनस का 18 आराम से। u कितना? माइनस का 36, ये कैंसिल भी हो गया, तो m कितना हुआ? माइनस का 18/36, 18 कट रहा है, 18 बन जाए 18, 18 2 36, तो m इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गया m। हालांकि हमको m नहीं निकालना है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए m निकालना जरूरी था, निकाल दिया हमने m। चलो जी, अब बात करते हैं इसकी, किसकी? कि m इक्वल टू HI/HO, HI/HO। देखो m कितना है? माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू HI निकालना है, और HO आपका 10 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बन जा 10/2 इज इक्वल टू HI कितना हो गया? 5, तो HI कितना आ गया? माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो हाइट जो होगी इमेज की माइनस का 5, यानी कि नीचे बनेगी, क्योंकि हाइट नेगेटिव आ रही है, बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो इसका नेचर क्या होगा? बिल्कुल देखो ना, हाइट नेगेटिव आई है, देखो v नेगेटिव आया है, मतलब कहाँ बनेगी इमेज? इमेज बनेगी फ्रंट में, नॉर्मल सी बात है। हाइट नेगेटिव आई है तो बनेगी एक्सिस के नीचे, तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी करो। तो इसमें क्या रहा कि एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, क्या मतलब इसका? ये ऑब्जेक्ट की हाइट है कितना? 3 सेंटीमीटर, ओके। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, ये क्या है? ये u माइनस का 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कहाँ से? कॉनकेव मिरर से रखा गया है, ठीक है, ओके। विच प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, ओके। तो इमेज कहाँ बनेगी? उधर बनेगी, है ना। वर्चुअल इमेज 4.5 सेंटीमीटर हाई, तो क्या है? ये HI है, कितना? 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो सिर्फ एक ही केस में कॉनकेव मिरर सिर्फ एक ही केस में इमेज इधर बनाता है। कौन सा केस है वो? बताओ। पहला केस मतलब जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? फोकस और पोल के बीच में, समझ आ रहा है? ठीक है ना, कुछ ऐसे मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया मान लो, तो एक रे आई एक्सिस के पैरेलल जाएगी फोकस से, और दूसरी रे कहाँ से? दूसरी रे आपकी पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कुछ ये दोनों रेस को मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा तो दोनों यहाँ पर कट होंगी, ओके। ये आपकी बनी इमेज A', B'। तो हमने थर्ड पार्ट तो पहले कर लिया, है ना। में उसने बोल दिया वर्चुअल इमेज, और कॉनकेव मिरर सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इमेज पीछे बनाता है, वो पहला केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? फोकस और पोल के बीच में, कुछ ये केस बनेगा उसमें, ठीक है। इसको आगे प्रोड्यूस किया गया है, तो डेट एज कर इसको, ओके। चलो जी, अब आगे देखते हैं। तो पहला केस क्या मांग रहा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? F निकालना है, तो ठीक है। फिर अब देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, m इक्वल टू HI/HO, और m इक्वल टू कितना? माइनस का v/u, ठीक है, माइनस का v/u, कुछ ही है हमारे पास, ओके। तो क्या करेंगे? ये देखिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, है ना। तो आई थिंक इसे अपना कर दोगे, हो जाएगा अपने आप। बाकी डायग्राम मैंने बनाई दिया है इसका, इसे खुद करना, ठीक है। चलिए फिर हाँ डायग्राम बना दो। देखो जब आपको ये मिल जाएगा ना, वीआर जो मिल जाएगा आपको, तो उसे यहाँ दिखा देना कि फोकल लेंथ इतना है, वी इतना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें दिखा आपके पास एक कन्वर्जिंग मिरर है। अच्छा, कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव, एक कॉनकेव मिरर है जो रियल इमेज बना रहा है। अब बताओ रियल इमेज बना रहा है तो इमेज कहाँ बनेगी? इधर या इधर? फ्रंट में बनेगी इमेज, तो नॉर्मल सी बात है। तो उसकी हाइट कितनी इमेज की? 4 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट कितनी है? 4, किसमें? माइनस में। माइनस में क्यों? क्योंकि जो इमेज फ्रंट में बनती है वो नीचे बनती है, पहली बात, ठीक है। अच्छा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट की हाइट है कितनी? 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ये क्या है? ये यू है। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है उसको इस कन्वर्जिंग मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ये यू है। इसमें आएगा माइनस में, और इमेज कितनी बना रही है? 4 सेंटीमीटर रियल। तो रियल इमेज बनती है फ्रंट में, तो बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसलिए हाइट माइनस में आएगी। चलो, तो क्या निकालना है आपको? कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, मतलब एक तो आपको v निकालना है और दूसरा व्हाट इज द फोकल लेंथ, एफ भी निकालना है। चलो जी, अब सुनो। तो भैया इसमें हाइट का जिक्र भी हो रखा है, तो हाइट तो कुछ इससे निकलेगी लीनियर मैग्निफिकेशन से, और v और f भी है, तो यानी कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, इसके अलावा m इक्वल टू कितना? माइनस का v/u। इसका यूज भी करना पड़ जाएगा। कैसे? देखो, क्योंकि अगर मुझे v और f निकालना है तो कुछ इससे निकलने वाला है ना, लेकिन v भी नहीं पता, f भी नहीं पता, तो एक काम करते हैं, पहले हाइट का यूज करते हैं, है ना। और हाइट के यूज से क्या करते हैं बेटा? पहले m निकाल देंगे, फिर m का यूज यहाँ करके v या u कुछ और v निकाल देंगे, क्योंकि u पता है ही हमें। फिर जब v मिल जाएगा तब यहाँ के निकाल के f यहाँ लगा कर f निकाल देंगे। बस समझ क्या है ना। देखो, तो m इक्वल टू HI/HO। तो HI कितना है? HI है आपका माइनस का 4 और HO है आपका 1, तो m कितना आ गया? माइनस का 4। सिंपल, ठीक है। अच्छा, जब m मिल गया तो अब इसका यूज़ करेंगे, इस वाले का। तो m इक्वल टू माइनस v/u, तो m इक्वल टू v तो निकालना है, और m कितना है? माइनस का 4। m है आपका माइनस का 4 और u आपका माइनस का 20, कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 20, तो v कितना आ रहा है? माइनस का 80 सेंटीमीटर, माइनस का 80 सेंटीमीटर आगे निकल गए। इतना ठीक है। अच्छा, अब सुनो, अब क्या करना है आपने? जब v मिल गया आपको, अब f निकाल दो इससे, ठीक है। तो क्या? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f निकालना है, हम f निकालना है। v कितना है? माइनस का 80 और u माइनस का 20, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/80 माइनस 1/20। यहाँ लेंगे एलसीएम, कितना एलसीएम आएगा? एलसीएम आएगा यहाँ पर 80, है ना। यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर कितना? 4 तो होगा, 24 से 80, 4 × 4, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस का 5/80। हमें f से मतलब है तो पलट दो, 80 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, है ना। अब इसे कैंसिल कर देते हैं, तो किससे कट रहा है ये? 16 से, ठीक है। तो f कितना आ गया? माइनस का 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ये निकली और इमेज डिस्टेंस ये निकली। करो, देखिए। तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आपसे कर रहा है वो कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज इतना, ये है आपके ऑब्जेक्ट का साइज, यानी कि HO 7.0 मतलब 7 सेंटीमीटर। एक ही बात, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। और इसको जो है कॉनकेव मिरर के, अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को जिसका साइज 7 सेंटीमीटर है, कुछ ये मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ये कॉनकेव मिरर से 27 सेंटीमीटर आगे रखा गया है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो क्या ये U 27 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या होगा? अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी क्या फोकल लेंथ है? इसकी फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, कुछ मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ 18 सेंटीमीटर हो गया माइनस में, ठीक है। तो F आएगा आपका माइनस का 18 सेंटीमीटर। चलो जी, अब जरा इसको ढंग से पढ़ना, ठीक है। यहाँ से बोला क्या है? वो कह रहा है आपसे कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। आपसे ये पूछ रहा है वो कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब इस कॉनकेव मिरर से किस डिस्टेंस पे, इस कॉनकेव मिरर से किस डिस्टेंस पे हम एक स्क्रीन रखें और उस स्क्रीन पे एक शार्प और फोकस्ड इमेज बननी चाहिए। शार्प फोकस और छोड़ो से मतलब इमेज बननी चाहिए। अब सुनो, कॉनकेव है ना, कॉनकेव है। कॉनकेव हमने पढ़ा है कि कॉनकेव सिर्फ एक केस में इमेज उधर बनाएगा। वो कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा,
कुछ ऐसे तो होगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि फोकस 18, इमेज 27। चेक करो ना, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता तब इमेज इधर बनती, तो यानी कि स्क्रीन कुछ इधर होती, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस के पीछे है, मतलब इमेज इधर बनने वाली है। कहाँ पे? फ्रंट में। तो समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में जैसे माना, अगर चलो माना अगर आप, मैंने तो ये आइडिया लगा दिया है ना, लेकिन अगर ये आइडिया आप लोग ना लगाओ तो कोई बात नहीं, आप वी निकालिए सीधा सीधा। क्या निकालिए? वी निकालिए। वो आपसे वही तो बोल रहा है वो कि इमेज बन रही स्क्रीन पे। अरे जब इमेज स्क्रीन पे बन रही है तो आपसे वही तो पूछ रहा है कि स्क्रीन जो है मिरर से कितनी दूरी पर है, मतलब हमको वी से मतलब है। किससे मतलब है? वी से। उसने बोला हुआ है कि इमेज बन रही है स्क्रीन पे। जब इमेज स्क्रीन पे बन रही है बेटा, तो नॉर्मल सी बात है वी से मतलब है, इमेज डिस्टेंस से मतलब है। तो अब वो आप इसमें निकाल दीजिए, वी नेगेटिव आएगा तो मतलब इस तरफ है, पॉजिटिव आएगा तो इस तरफ है। वैसे मैंने आपको बता दिया, इसलिए पढ़ के मैंने इसलिए इसको ड्रॉ किया। इस केस में इधर बनती इमेज, बट अभी ये केस अलग हो गया, फोकस सॉरी ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे है, तो यानी कि स्क्रीन भी इधर होगी और इमेज भी इधर ही बनने वाली है। आगे देखते हैं। फाइंड द साइज। ओके, हमें हाइट भी निकालनी है इमेज की, HI एंड नेचर। तो नेचर तो पता चल गया मुझे, क्या? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इधर बनेगी नॉर्मल सी बात है तो उल्टी बनेगी। तो नेचर तो मिल गया मुझे, लेकिन फिर भी कर लेंगे उसको, और साइज निकालना है इसका। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो फिर से 3 फॉर्मूले, क्योंकि हाइट का जिक्र भी करा हुआ है ना। तो एक तो ये होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एक होगा m इक्वल टू माइनस v/u, और एक होगा m इक्वल टू इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। ये अब चेक कर लेते हैं, u पता है, f पता है, तो पहले इसका यूज करके v निकाल देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, f आपका माइनस का 18, v निकालेंगे और u कितना है, माइनस का 27। माइनस का ऊपर लगा रहा हूँ, एक ही बात है, 1/v माइनस का ऊपर लगा दिया मैंने 1/27। मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो प्लस करेगा, और ये 1/v। यह लूँगा मैं LCM। तो LCM क्या आएगा दोनों के बीच में? बता दो फटाफट, क्या आएगा कैल्शियम? निकालो। अच्छा, तो इनका एल्शियम क्या होगा? 54। अब 18 के टेबल में कब आते हैं 54? 3 बार, तो 3 करेगा इस 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 27 2 जा, तो 2 करेगा 1 से, तो 2 1 जा 2, 1/v। हाँ, माइनस करो, माइनस का 1/54 इज इक्वल टू 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v इक्वल टू माइनस का 54 सेंटीमीटर। तो v कितना आया? माइनस का 54 सेंटीमीटर आ गया इतना। अब v मिल गया, अब हाइट निकाल देंगे। तो हाइट निकालने के लिए हम जाएंगे इस फॉर्मूले की तरफ। हाइट निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए m और HO तो है पर m नहीं है, तो पहले इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि v है अभी निकाला, u है हमारे पास, हम यहाँ से m निकाल देंगे, यहाँ से जो m मिलेगा उसका उपयोग यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर, तो m इक्वल टू माइनस का v/u, माइनस का ऐसे रहेगा, v क्या निकाला आपने? माइनस का 54 माइनस का 54, और u माइनस का 27, ये ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस का 2, m आ गया आपका माइनस का 2। अब इसको लगाओ, तो m इक्वल टू कितना? HI/HO, ये है माइनस का 2, और HI निकालना है हमें तो। ठीक है, और HO कितना है? 7 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। अच्छा सुनो जब 2 मिनट, देखिए, तो उसने आपसे क्या बोला था कि स्क्रीन कहाँ रखें? मैंने आपको इसका जवाब पहले ही दे दिया था कि स्क्रीन कहाँ रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है ना। मैंने बोला था कि कॉनकेव में सिर्फ एक ही केस ऐसा बनेगा जिसमें इमेज इधर बनेगी, वो केस का क्या होगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच पे होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि फोकस 18 सेंटीमीटर पे है, चेक करो, फोकल लेंथ मतलब फोकस है ना, तो ऑब्जेक्ट उससे पीछे है, यानी कि स्क्रीन कुछ इधर बनेगी और उसमें इमेज बनेगी। अच्छा, मैं अगर इसे अब बनाऊं तो ये है v, ये है आपकी इमेज की पोजीशन, तो ये 27 था, इससे ठीक डबल मतलब, यानी कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन रखी जाएगी, ये आपकी स्क्रीन है, और यहाँ पर ही आपकी इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी। और कितनी बनेगी? -14। इसकी हाइट कितनी होगी? माइनस का 14 सेंटीमीटर। ये मतलब है कहने का। ठीक है, चलो देखिए, इसमें आपसे कह रहा है वो कि ए डेंटिस्ट मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डेंटिस्ट है
और उसके बाद जो मिरर होगा, ठीक है, जो मिरर होगा उसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब आर कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब 3 सेंटीमीटर। अच्छा, डेंटिस्ट के पास कौन सा होता है, कॉनकेव होता है, तो माइनस में आएगा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ स्मॉल कैविटी। स्मॉल कैविटी मतलब डॉक्टर जो है जिस खराब दांत की जांच करता है ना उसे कैविटी बोलते हैं, मतलब दांत खराब होना उसे बोलते हैं कैविटी, ठीक है। अच्छा, तो आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हाउ फार मस्ट इट यहाँ पर आ रखा है मिरर के लिए, ठीक है। वो कह रहा है कि डॉक्टर को उस मिरर को उस कैविटी से, स्मॉल कैविटी से कितनी दूर रखना चाहिए। ध्यान रखना, डॉक्टर को मरीज के, पेशेंट के दांत से, जो कैविटी जिस दांत में, उस दांत से उस मिरर को कितनी दूर रखना चाहिए कि एक वर्चुअल इमेज बन जाए। अब सुनो, अब जरा याद करो, वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही है, पीछे बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा, मतलब दैट इज मैग्नीफाइड 5 टाइम्स। ओके, अब सुनो बेटा, उसने बोला कि इमेज बड़ी बनेगी तो पक्का पता चल गया, उसने बोल दिया ना वर्चुअल इमेज बनेगी, और बड़ी क्यों बनेगी, मैग्नीफाइड बोल दिया उसने 5 टाइम्स। अब सुनो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए, अगर वो वर्चुअल की जगह क्या बोलता, रियल बोलता, हमने शायद पहले भी कवर किया इसको, अगर वो वर्चुअल की जगह रियल बोलता तो m मैं लिखता -5, ये समझो उसे, क्योंकि रियल इमेज बनती है फ्रंट में और बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। पर उसने भी क्या बोला है, उसने बोला है इसे वर्चुअल, उसने बोला है इसको वर्चुअल 5 टाइम, तो प्लस में बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो हाइट प्लस में आएगी इसकी m, ठीक है, m 5 हो गया। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है, हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड। ओके, हमें निकालनी है कि उस कैविटी से, इस कैविटी से मिरर कितनी दूरी पर है, समझ में आ रहा है, ऐसे में मतलब पीछे उस तरफ होगा, ठीक है, इमेज बनानी है हमें इसकी। तो चलो ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें। अच्छा, तो हमें इसमें निकालना है क्या पैसे, तो कोई आइडिया किसी के पास, v निकालना है, v निकालना है, u निकालना है। अ डेंटिस्ट मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, दांत तो हो गया ऑब्जेक्ट, जो इस क्वेश्चन में जो कैविटी है ना वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे माना ये दांत है, डॉक्टर है कोई, उसने को देखना है, तो मिरर यहाँ रखेगा ना उसके लिए, ऐसा मान लो ये रखा उसने मिरर, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट दांत जिसमें कैविटी है, और ये क्या आपका मिरर है, तो हमें v निकालना है, मतलब क्या निकालना है, हमको निकालना है v, ठीक है, हमको निकालना है इसमें v। और f कैसे निकलेंगे, f इक्वल टू कितना होगा, r/2 होता है ना, तो ये कितना है आपका 3/2, बस है ना, छोड़ दो या 1.5 कर दो, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है इतना। अच्छा, अ डेंटिस्ट मिरर हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना, हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फॉर अ स्मॉल कैविटी टू गिव अ वर्चुअल इमेज ऑफ द कैविटी दैट इज मैग्नीफाइड 5 टाइम्स। तो चेक करते हैं इसको भी, तो ठीक है, फिर इसने m बोल दिया, तो यानी कि इसका यूज देखते हैं, इसका यूज भी देखते हैं, और आई थिंक ये तो आएगा, हमको v निकालना है, ठीक है। अब v निकालना है बेटा, हमारे पास u भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसका यूज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हाइट तो उसमें बोली नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो, मैं ये तो इसका यूज तो होना है, क्यों होना है, क्योंकि हमारे पास f है इसलिए होगा, ठीक है। दूसरी बात देखो, यहाँ पर v निकालना है, बट हमारे पास u नहीं है, u है नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से v को निकाल देंगे u के टर्म में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब सुनो, तो क्वेश्चन अलग सा करने जरूरी है, -v/u। अब सुनो, m कितना है 5 है ना, और v नहीं पता और ना पता u, हमें पता ही नहीं कुछ। एक काम करते हैं, यहाँ से मैं u निकाल दूँ, यहाँ से मैं u निकाल देता हूँ v के टर्म में, चलो 1/5v, ये मैंने u निकाल दिया, क्या निकाल दिया u, क्योंकि हमको u प्रॉपर पता है ही नहीं ना, u है क्या नहीं पता। तो चलो ये फिलहाल हमारा u निकल गया v के टर्म में, किसके टर्म में, v के टर्म में। और अब मैं यूज करने वाला हूँ इस फॉर्मूले का, मिरर फॉर्मूले का, ये प्लस आएगा सॉरी, हाँ मिरर फॉर्मूला, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की जगह में तो -3/2, v की जगह में v ही रहेगा। अब सुनो, u की जगह पे -1 मतलब v/5, समझा गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो u की जगह पे v/5 चेक करेंगे इस चीज़ को, है ना। अभी सुनो बेटा, ऊपर देखो, ये 2 निकल जाएगा ऊपर, तो 2 बन जा 2/3, मैंने माइनस ऊपर लगा दिया, पता है ना, ये ऊपर जाता है, ओके ठीक, इक्वल टू 1/v प्लस माइनस का माइनस, ये 5 निकल जाएगा ऊपर, 5 बन जा
5 अपॉन वी, तो माइनस का 2/3 यहाँ लेंगे एलसीएम कितना आएगा v, दोनों v हैं तो भैया वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो 2/3 माइनस का 4/v, ये कैंसिल हो गया, और अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v इधर आएगा, 3 इधर जाएगा और 2 नीचे आएगा, यानी कि 2, यानी कि v कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी कि डॉक्टर को जो मिरर है ना वो दांत से रखना पड़ेगा कितना, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस हिसाब से। तो ओके, ये आपका। इसमें काम करते हैं, हम u भी निकाल देते हैं, क्या हो फिर, है ना, एक ही बात है, क्या निकाल देते हैं, हम u भी निकाल देते हैं। इतना निकाल दिया, अब उसे यहां प्लेस कर दो, ओके, ठीक। देखो v कितना आया 6, कितना हो जाएगा 1.2 ना, 1.2 सेंटीमीटर। लो ये भी आ गया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज। इसका मीनिंग क्या है, मैग्निफिकेशन। क्या मीनिंग है इसका, तो m क्या आएगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में आएगा, कितना 3, प्लस में क्यों आया, बस ऐसे पकड़ लो, सिंपल चीज, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, ये है u, एक ऑब्जेक्ट रखा है तो u हो गया। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है भैया, r निकालना है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर r निकालना है तो भैया यहां देखना होगा, इसमें देखना होगा हमको, नॉर्मल सी बात है। तो इसको r निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें f चाहिए होगा, तो f निकालने के लिए कुछ है, कुछ नहीं है जी, कोई बात नहीं जी। फिर से कौन सा फॉर्मूला, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और फिर उसके बाद 1/f इक्वल टू वी प्लस यू। फिर ये, क्योंकि हम पे v नहीं है और f भी नहीं है, तो इसका यूज करना पड़ेगा। अब फिर से, ठीक है, तो m इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, m कितना है 3, v नहीं पता, और ये है आपका 10, कैंसिल हो गया, तो इस हिसाब से v कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। प्लस में क्यों आया, यहीं से पता चल चुका था कि वर्चुअल इमेज पीछे बनने वाली है, तो वही बनेगी। चलो जी, अब v मिल चुका है तो पहले f निकाल देते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v आपका 30 है, u आपका माइनस का 10 है, तो प्लस माइनस का माइनस 1/f, एलसीएम आएगा 30, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 3, तो 1/f इक्वल टू माइनस का 2/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा, f इक्वल टू माइनस 30/2, f इक्वल टू 15, तो f कितना आ गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मिल चुकी है, तो अब निकाल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मांग रहा है हमसे वो, जो उसकी डिमांड है, f इक्वल टू क्या r/2, ये है आपका 15/2, मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस का 30 सेंटीमीटर।